इस वीडियो में देखेंगे पांचवा चैप्टर है संघ की न्यायपालिका का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो आपके आए हुए प्रश्नों का वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये 70वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पहला लोकायुक्त भारत के किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंपकर त्याग सकता है, तो राष्ट्रपति को देकर त्याग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में संभावित अधिनिर्णय को बनाया था। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, तो केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 34 है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के किस राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया था? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है, तो गुवाहाटी की है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, 2 से अधिक राज्यों की वहाँ पर हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 124 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, जनहित याचिकाओं का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई थी, USA में लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि संवैधानिक रिट याचिका का शाब्दिक अर्थ बी कमांड परमादेश है, मैक्सिमम है, मैडमस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं, इसके बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, बिहार पुलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपर बिहार हाई कोर्ट, इसमें काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना पद त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं कि उच्चखलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, तो मेनका गांधी केस इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।
जस्टिस अल्तमत कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस पी सतीशिवम। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको, मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला देखते हैं कि परामर्शदायी अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न और जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है? तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है तो स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। आपका सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका स्वतंत्र है आपका। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र कितने हैं? 62 साल होती है और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल होता है। ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? भारतीय संसद कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सर्वोच्च न्यायालय में हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों के द्वारा। भारत के कैग नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट है, सरकार के वित्तीय खर्च का अंतिम टिप्पणी कौन करता है? नियंत्रक के महालेखक परीक्षक करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके बिहार सहायक में पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रक के महालेखक परीक्षक संबंधित होता है लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। यदि महालेखा परीक्षक त्याग देना चाहता है तो अपना त्याग किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है। तो ऐसी तरह वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। ये 25 सालों का 25 ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए।